साथियों नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका ज्ञानशाला पर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस कड़ी में आज हम सामान्य विज्ञान खंड से पाचन भाग के दूसरे पार्ट को शामिल कर रहे हैं, जिसमें से कई प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7.4, दूसरा ऑप्शन है 6.8, तीसरा ऑप्शन है 6.4, आखिरी ऑप्शन है 7.8। प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लार पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है। दूसरा प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज करता थे, यानी कि किस वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की थी? पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिस पर यह तय होता है कि कोई भी रसायन जो है या फिर कोई भी पदार्थ वो अम्ल की श्रेणी में आएगा या फिर क्षार की श्रेणी में आएगा। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस हैं, ए न्यूलैंड, बी एसपी सोरेनसन, सी डोबेनर अथवा डी निकोलस। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन एसपी सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। प्रश्न है, जीवाणुनाशक एंजाइम है? दिए गए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइसोजाइम, ऑप्शन सी है माइलेज अथवा ऑप्शन डी है माल्टेज। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी लाइसोजाइम। तो जीवाणुनाशक एंजाइम के रूप में लाइसोजाइम को जाना जाता है। प्रश्न 4 है, स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम, बी टाइलिन, सी एमाइलेज अथवा डी सुक्रोज। प्रश्न 4 के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी टाइलिन। पाचन टाइलिन करता है। भोजन को निगलते समय सही रास्ता दिखाता है? ए आहार नाल, बी ट्रैकिया, सी विंड पाइप अथवा डी एपिग्लोटिस। प्रश्न 5 के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? ए अधोहनु, ऑप्शन बी है अधोजिह्वा, ऑप्शन सी है कर्णपूर्व अथवा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6 के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी कर्णपूर्व। ये इसका सही जवाब है। प्रश्न 6 के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, आमाशय में भोजन की प्रकृति होती है, यानी कि भोजन आमाशय में जब पहुंचता है तो किस रूप में रहता है वहाँ पे? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन अथवा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7 के लिए सही ऑप्शन है ए अम्लीय, यानी कि आमाशय में भोजन अम्लीय रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, जठर रस अस्रावित होता है, यानी कि जठर रस का प्रवाह होता है? ए छोटी आंत में, बी बड़ी आंत में, सी अमाशय में अथवा डी अग्नाशय में। प्रश्न 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमाशय में जठर रस का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, जठर रस का पीएच मान होता है? इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 6.2, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन सी है 3.2 और ऑप्शन डी है 2.5। प्रश्न 9 के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी 1.5। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है? ए जठर रस, बी अग्नाशय रस, सी आंत रस अथवा डी पित्त रस। प्रश्न 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए जठर रस। जठर रस केसीन के पाचन में सहायक होता है जो कि दूध में पाया जाता है। संवैधानिक अल्सर से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रश्न का दिए गए विकल्प है ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है यकृत अथवा डी है किडनी। प्रश्न 11 के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी अमाशय। प्रश्न है, HCl के प्रभाव से आमाशय वाल्व को सुरक्षा प्रदान करता है? ए म्यूकस परत, बी कार्डियक परत, सी सेनोवियल परत, डी पैराटोनियम परत। प्रश्न 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए म्यूकस परत। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं एक तीव्र अम्ल होता है, इससे अंग को नुकसान ना हो इसलिए अंदर में म्यूकस रस का प्रवाह होता रहता है। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिन हार्मोन पाया जाता है? ए अग्नाशय में, बी अमाशय में, सी ट्रेकिया में अथवा डी यकृत में। प्रश्न 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी अमाशय में गैस्ट्रिन हार्मोन पाया जाता है। प्रश्न 14 है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग में होता है? प्रश्न 14 का सही जवाब है ऑप्शन डी जो कि है इलियम। इसके दूसरे विकल्प हैं ए कोलन, बी
ड्यूडेनम, सी जोजनम और सही जवाब है ऑप्शन डी इलियम। अगला प्रश्न है अग्नाशय को अग्नाशय रस के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ए सेक्रेटिन, बी ट्रिप्सिन, सी हेपेटोक्रेनिन, डी ट्राइमोट्रिप्सिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्रेटिन। अगला प्रश्न है छोटी आंत में भोजन की प्रकृति होती है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्षारीय, यानी कि छोटी आंत में भोजन क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पित्त रस स्रावित होता है ए छोटी आंत में, बी बड़ी आंत में, सी यकृत में अथवा डी किडनी में। प्रश्न 17 का जवाब है ऑप्शन सी यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न 18 पित्त रस स्टोर रहता है, यानी कि पित्त रस कहाँ पे भंडारित रहता है ए यकृत, बी आमाशय, सी प्लीहा अथवा डी गाल ब्लैडर। प्रश्न 18 का जवाब है ऑप्शन डी गाल ब्लैडर। अगला प्रश्न है 19 पित्त रस का चिपचिपा होना किस पदार्थ के कारण होता है ए बिलीरुबिन, बी कोलेस्ट्रॉल, सी बिलबर्डीन अथवा डी कुकरबिटासिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है पित्त रस का पीला रंग किसके कारण होता है ए कुकरबिटासिन, बी जेंथोफिल, सी बिलबर्डीन अथवा डी बिलरुबिन। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी बिलरुबिन। बिलरुबिन के कारण पित्त रस का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 21 पित्त वर्णक का निर्माण होता है ए डब्ल्यूबीसी के मृत होने से, बी अग्नाशय रस से, सी आरबीसी के मृत होने से अथवा डी पित्त रस से। प्रश्न 21 का सही जवाब है ऑप्शन सी आरबीसी के मृत होने से। आरबीसी के मृत होने से पित्त वर्णक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है ए कोलन, बी रेक्टम, सी सेकम, डी इलियम। यानी कि वह अंग जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है वह है ऑप्शन सी सेकम। इस कड़ी में अगला प्रश्न है प्रश्न 23 पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है ए वृक्क, बी फुफ्फुस, सी अमाशय अथवा डी यकृत। तो पीलिया से प्रश्न 23 के लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यकृत प्रभावित होता है। प्रश्न 23 के बाद प्रश्न 24 है कौन सा एंजाइम ग्लाइकोजन का पाचन करता है ए लाइपेज, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज अथवा डी रेनिन। प्रश्न 24 के लिए ऑप्शन है जो सही विकल्प वो है एमाइलेज ऑप्शन सी। प्रश्न 25 है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है ए ट्रिप्सिन व ट्राइमाइट्रोप्सिन, बी इरिप्सिन, सी पेप्सिन व रेनिन अथवा डी लाइपेज। प्रश्न 25 के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी पेप्सिन व रेनिन। किडनी की बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि किडनी की संरचनात्मक इकाई कौन सी है ए कार्डियक, बी फुफ्फुस, सी नेफ्रॉन अथवा डी पैराटोनियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है एंजाइम है ए एक विटामिन, बी बैक्टीरिया, सी वायुत्प्रेरक अथवा डी वायरस। प्रश्न 27 के लिए सही जवाब है एंजाइम वायुत्प्रेरक के रूप में काम करता है। प्रश्न 28 से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं है ए गैस्ट्रिन, बी ट्रिप्सिन, सी पेप्सिन अथवा डी रेनिन। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन ए गैस्ट्रिन। अगला प्रश्न है 29 पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं ए प्रोटीन का, बी वसा का, सी कार्बोहाइड्रेट का अथवा डी न्यूक्लिक अम्ल का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वसा का। इस कड़ी में आखिरी प्रश्न है जठर ग्रंथि किससे संबंधित है ए बड़ी आंत, बी मुख गुहा,
सी छोटी आंत अथवा डी अमाशय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमाशय। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपकी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी सामग्री लगातार ला रहे हैं। इस कड़ी में हमने विज्ञान खंड को शामिल किया है। आने वाले समय में हमारे चैनल पर अन्य विषयों से जुड़े हुए वीडियो लाए जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।